आशा जी नमस्कार। आज सुबह से ही वक्फ बोर्ड पर बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं और एक मर्तबा फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये ना केवल इस देश के संविधान के ऊपर प्राणघातक हमला है, अपितु कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज जो विगत एक दशक से निरंतर भाजपा की संकीर्ण मानसिकता और नफरती अंदाज का शिकार होता रहा है, एक मर्तबा फिर से बड़ी धूर्तापूर्वक मैं कहूंगा ये सारा जो है ताना बाना बुना गया है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि सबसे पहले जो नॉन मुस्लिम को सेंट्रल काउंसिल में डालने की बात है, वीमेन का हवाला दिया गया है। तो मैं कई दफा ये बता चुका हूं कि सेक्शन 14 में पहले से ही महिलाएं थी। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की ही महिला नेत्री जो है वो इसकी अध्यक्ष है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक बड़ा जो फेरबदल करने की कोशिश है वो डिप्टी कलेक्टर्स के जरिए है। देखिए, हमें समझना होगा, पहली तो बात, वक्फ के पास जो भी चल या चल संपत्ति है वो सरकार की नहीं है, वो मुस्लिम समाज के लोगों ने आजादी से पहले नवाब राजा या जो भी लोग हुए, जो पैसे वाले थे, रईस थे, उन लोगों ने उसके बाद भी निजी संपत्ति दान की है। अब एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं, देखिए जी, मुस्लिम लोगों की गरीबी दूर नहीं हो रही। यद्यपि वक्फ का ये काम परोक्ष रूप से हो सकता है, प्रत्यक्षता नहीं है। वक्फ जो है वो मदरसे चलाता है, मस्जिदों की देखरेख करता है, इसके साथ साथ कब्रिस्तान जो है उनका रखरखाव उसके पास है। अब सवाल ये है कि जो तमाम तरह की सेक्शंस हैं, चाहे सेक्शन 77 हो, सेक्शन 40 हो, जिस पर ये कहते हैं कि वक्फ जो है उसको असीम शक्तियां हैं। यद्यपि सेक्शन 40 कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप किसी राज्य स्तरीय कोर्ट में भी जा सकते हैं। सेक्शन 32 जो है वो पहले से ये तय कर चुका है कि वक्फ काम कैसे करेगा। इसके साथ साथ सेक्शन 4, ये एक बड़ा सवाल है आशा जी। ये कहते हैं कि वक्फ जब जहां चाहे अपना जाकर झंडा गाड़ सकता है कि ये जगह मेरी है। यद्यपि ऐसा है नहीं, सरकार के साथ काम करते हुए उसे बाकायदा सरकारी गजट पे छापना पड़ेगा, तमाम तरह का रेवेन्यू रिकॉर्ड देना पड़ेगा, म्यूटेशन के कागजात देने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो लिमिटेशन एक्ट जो है उसके तहत जो है वो कोई भी व्यक्ति विशेष जो उसके साथ वक्त के साथ कहीं उसकी कोई दिक्कत है वो जा सकता है अगली किसी भी कोर्ट में। तो सवाल ये है कि आखिर क्या नया ऐसा करने की कोशिश है। महिलाएं पहले से हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। तो ये तमाम तरह की बातें केवल और केवल भ्रम है, देश को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है। वैसे तो अमित शाह ने है कि कैसे अल्पसंख्यक अपनी समाज बात को में सब कुछ जो है क्लियर किया, एक बार बात फिर से रखी, हाशिए पर लाया। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, एक तो ये आज जो षड्यंत्र रचा गया वो इसलिए भी था क्योंकि ट्रंप ने नए सिरे से जो है टैरिफ की घोषणा कर दी और एक बहुत बड़ा गड़बड़ घाला जो है भाजपा का सामने आया है जो बीएसएनएल को लेकर है, जिसके तहत बताया जी जा रहा है कि आशा जी, मैं बड़े सम्मान के साथ एक बार फिर आपसे यह अनुरोध करूंगा कि जो देखिए, जब हम किसी विषय विशेष पर चर्चा करते हैं तो जो सवाल मैंने रखे हैं, मजा तभी है ना जब दर्शकों तक उसके उत्तर पहुंचे। यहां तक अमित शाह साहब का सवाल है, माननीय गृह मंत्री हैं, तो बतौर गृह मंत्री उनके लिए मेरा सम्मान, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब अमित शाह साहब का जो पिछला राजनीतिक करियर है वो जब हम देखते हैं, जब 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ीपार घोषित किया था, तो वो तमाम चीजें जो है उनके पॉलिटिकल कैरियर में सामने आती। मंच से मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो आई विल कन्फेस इट राइट ऑन योर प्लेटफॉर्म। पहली बात, ये झूठ है। दूसरी बात, भाजपा के अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का स्टेटमेंट है जो उन्होंने अभिजीत जी एक सेकंड वेट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, आवाज बंद है। सारे रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन हो गया है। जब सारे रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन हो गया है और ये बात भाजपा कह रही है, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि वक्फ पर जमीनें कब्जाने का आरोप कैसे। और आशा जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वक्फ के पास तो राइट ही नहीं है कि वो किसी जमीन पर अपना। चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए, कट टू कट जवाब दीजिएगा अभिजीत जी, कहानी नहीं। चलिए देखिए, पहले तो एक बात यहाँ पर समझनी होगी, दरअसल ये जो सारी कवायद है वो इसलिए है कि वो तमाम जो घटक दल हैं भाजपा के वो छिटक ना जाए। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ, शायद कोई और प्रवक्ता कम से कम हमारी पार्टी का इतना खुलकर बात ना करे। मैं ये मानता हूं कि वक्फ बोर्ड में कुछ ना कुछ संशोधन चाहिए, क्योंकि जो मुतबल्ली थे जिनको बोर्ड अपॉइंट करता था उन्होंने बहुत जगह पर बहुत सारे करप्शन किए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक धर्म विशेष का एक धार्मिक संगठन है जिसमें आप कैसे गैर मुस्लिमों को डाल सकते हो, कैसे आप डिप्टी कलेक्टर्स को पावर दे सकते हो, कैसे आप महिलाओं के नाम पर बात कर सकते हो। अभिजीत जी आज आपने शायद लोकसभा के अंदर जो कार्रवाई चल रही है
वो नहीं सुनी है। अमित शाह कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम को तो उसके अंदर रखा ही नहीं जाएगा, पहले तो इस भ्रांति को बाहर निकालिए। नहीं ये आशा सवाल जी, क्यों? I'm sorry to say, ये उस रिकमेंडेशन में शामिल है। अब ये मुकर जाए तो बात अलग है, गृह मंत्री क्योंकि के विपक्ष ने शब्दों शोर से डाला, बाहर मैं आया आपको- है, ये उसे भी नहीं मानते हैं आई आप गॉट लोग। इट नहीं आशा जी, ये रिकमेंडेशन में शामिल था। आई कैन प्रूव इट। कब इन्होंने हटा दिया हो तो मैं नहीं मानता। अभी महिलाओं का भी तो था ना, मैं बता तो रहा हूं। जगदीप जी, 14 में वो पहले आप थे। तो पत्रकार भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं। आपको नहीं लगता कि लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए? आशा जी, मैं ये जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ईमानदारी से 1500 बता रहा हूं। साल पुरानी मंदिर की जमीन को वक्फ को दे दिया तमिलनाडु के अंदर। मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। सवाल है आपने ना? बोला ना, एक मिनट दीजिए, मैं बता रहा हूं ना, आप सुनिए ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। दिल्ली के महरौली में एक मामला सामने आया जहां दो परिवारों ने अपनी जगह जो है वो बिल्डर को बेच दी। बाद में जब वक्फ ने उसके ऊपर अपना दावा जताया तो पता यह चला कि उनके वालिद ने वो लीज पर ली हुई थी। अब उसके पीछे की वास्तुस्थिति क्या है उस पर कोई नहीं जाएगा। उस जमीन का राजस्व रिकॉर्ड क्या बोलता है उस पर कोई नहीं जाएगा। शौकिया- आप बाद में दीजिएगा, पहले उनको ईद की छुट्टी दे दीजिए, यही गनीमत होगी। आलम यह है कि अब तो वो अपने छतों पर, घर की छतों पर भी नमाज पढ़ नहीं पा रहे हैं। यूपी में ये परिस्थिति है। और मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, यूपी जिस के देश अंदर सर्वोच्च फिलिस्तीन का संवैधानिक झंडा पद भी पर लहरा बैठे, रहे हैं, मान- उसको Yes. भी याद रखिया और करें मैं आपको आप बता दूं, जगदीप जी। नहीं आशा जी, जो सच है उससे हम नहीं पीछे हट सकते। हाँ, तो फिर? जब इस देश के और जब गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि 4 साल में मुस्लिम समझ जाएंगे इसका फायदा क्या है, तो वेट करना चाहिए कि नहीं? आशा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा या नहीं कहा, मुझे बताइए। जब प्रधानमंत्री ये कहेंगे, जब वो ये कहेंगे कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं मुसलमान, जब ईद की छुट्टी आप कैंसिल कर देंगे, अभिजीत जी। जब आप मॉब लिंचिंग पर आ जाएंगे, बीफ की जगह मटन का एक मुगलाता लेकर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी जुड़ने के लिए। शौकिया, आपका भी धन्यवाद।